नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। देश की राजनीति और सोशल मीडिया में इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पार्टी से जुड़े बयानों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और अलग अलग पक्षों की शिकायतों ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर की बहस बना दिया है। एक और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि उनकी कोई बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और उनका लक्ष्य जमीनी स्तर पर विकास के लिए काम करना है। वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। इसी बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रुचिका सिंह और उनकी मां से जुड़ा विवाद भी चर्चा में है, जिस पर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लगातार सामने आ रहे आरोप और जवाब शिकायतों के बीच ये मामला अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा विवाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली लड़की रुचिका सिंह को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रवक्ता और वकील रत्ना सिंह ने बताया कि वो लगातार रुचिका सिंह की मां के कांटेक्ट में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि रुचिका की मां ने उनसे बात की और पार्टी उन्हें कानूनी मदद मुहैया कराने की पूरी कोशिश भी कर रही है। साथ ही रुचिका के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जा रही है, जो इस समय बेहद जरूरी हो जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रत्ना सिंह के मुताबिक रुचिका के परिवार को अभी यहाँ वहां भटकना पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। दक्षिण पंथ के कई लोग भी उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं और वीडियो बनाकर उस पर हमला कर रहे हैं। एक दिन पहले रुचिका की मां ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। रत्ना सिंह ने रुचिका की मां से बात की और कहा कि वो अभी नाबालिग है, इसलिए सोशल मीडिया पर उसके कौन से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं इसका भी ध्यान देना चाहिए। परिवार से कांटेक्ट करने पर वो काफी खुश भी हुए। रत्ना ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जो भी उन्हें परेशान कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूरी होगी। तो वही पार्टी की प्रवक्ता ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल एक और लड़की श्रद्धा से भी बातचीत हुई है। उसे भी दक्षिण पंथी तत्वों ने परेशान किया है। उसने भी कांटेक्ट किया और पार्टी उसे सभी सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। दूसरे राज्य में इस बात को लेकर चर्चा भी चल रही है कि एफआईआर को किस तरह से खत्म किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, राज्य भी सहयोग कर रहे हैं। पार्टी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि सभी एफआईआर समय से खत्म हो जाए। अब इधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज की गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत देकर उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। फैजान अंसारी ने आरोप लगाया कि दीपके के समर्थकों ने उन पर पुणे और औरंगाबाद में हमला किया था। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत भी है कि दीपके अभिजीत दीपके के ही लोग थे जिन्होंने उन पर हमला किया। इन दोनों घटनाओं को लेकर पहले से 2 मामले दर्ज हैं और अब दिल्ली पुलिस से भी कार्रवाई की मांग हो रही है। फैजान अंसारी ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली के डीसीपी को अभिजीत दीपके के खिलाफ लिखित शिकायत भी सौंपी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को अभिजीत दीपके को तत्काल गिरफ्तार भी करना चाहिए। आरोप लगाया गया कि दीपके अपने निजी फायदे के लिए इस तरह की गतिविधियां कर रहा है। इसके साथ ही फैजान अंसारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, जिससे दिल्ली का माहौल बिगड़ने से बच गया है। साथ ही ये भी दोहराया कि अभिजीत दीपके अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके ने खुद अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बात की है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर उनका टारगेट राजनीति में ही आना होता तो आखिर अमेरिका पढ़ने के लिए क्यों जाए। उन्होंने बताया कि उनका सपना अपने गांव का सरपंच बनना है। ये गांव महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में है। वो हमेशा अपने परिवार से कहते थे कि उन्हें गांव का सरपंच बनना है, क्योंकि गांव के विकास के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है।
वो गांव के स्कूलों की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, सड़कों और नालों को काफी बेहतर बनाना चाहते हैं और एक अस्पताल का निर्माण भी करवाना चाहते हैं। दीपके ने बताया कि वो हर साल गर्मियों में 2 से 3 महीने अपने गांव में ही बिताते हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा पाने का मौका मिला, लेकिन उनके रिश्तेदारों और गांव के दूसरे बच्चे टूटे हुए स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और कई बच्चे तो टूटे हुए फर्श पर ही बैठते हैं। यही बातें उन्हें गांव के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित भी करती है। उनके पास बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भी है और वो सभी मिलकर अलग अलग स्तर पर काम करेंगे। उनका संगठन एक राजनीतिक दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा। लोकतंत्र में जितने ज्यादा प्रेशर ग्रुप होंगे उतना ही अच्छा काम होगा, क्योंकि इससे जनता के मुद्दे मजबूती से उठाए जा सकते हैं। अब आने वाले सालों में नए लोग और नए आंदोलन सामने आएंगे और समाज में बदलाव की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहेगी। तो वही सीजेपी के प्रमुख सदस्य 5 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक खास बैठक भी करने जा रही है। ये बैठक अभिजीत दीपके के आवास पर आयोजित होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ 1 महीने तक आंदोलन चला। इसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताने के लिए भी कहा गया था। प्रमुख सदस्यों को ये आदेश दिया गया था कि वो स्वयंसेवकों और छात्रों से बातचीत करें और उनके सुझावों को एकत्र करके बैठक में उसे उठाया जाए। आपको बता दें कि बैठक में संगठन के भविष्य की रणनीति, कार्य योजना और आगे की गतिविधियों पर विस्तार से बातचीत की जाएगी। बैठक के बाद सीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें आगे की योजनाओं के लिए फैसलों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। अभिजीत दीपके ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी। दिल्ली में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दीपके अब अपने अगले कदम की तैयारी में जुटे हुए हैं। कई बड़े नेता और मंत्री उनसे मिलने घर भी पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में उन्होंने साफ कर दिया है कि राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है, वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वहीं रुचिका सिंह के मामलों में पार्टी कानूनी मदद और काउंसलिंग पर भी जोर दे रही है। परिवार मीडिया और अन्य दबावों से बचने के लिए भटक रहा है। नाबालिग होने के चलते सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। दूसरी लड़की श्रद्धा को भी मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। एफआईआर खत्म कराने के लिए राज्यों से सहयोग लिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है। अब फैजान अंसारी की शिकायत ने एक नया मोड़ भी ला दिया है। उन्होंने पुणे और औरंगाबाद की घटनाओं का जिक्र करते हुए सबूतों का दावा भी किया है। दिल्ली पुलिस से तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग भी की है। साथ ही दिल्ली प्रशासन की कुछ कार्रवाइयों की तारीफ भी की है। अब दीपके के बयान में शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। टूटे स्कूलों और फर्श पर बैठकर पढ़ने वालों बच्चों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रेरणा का स्रोत बताया है। स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या को संगठन की ताकत बताया गया है। प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करने से लोकतंत्र मजबूत होगा, ऐसा उनका मानना है। नए आंदोलन और बदलाव की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। 5 अगस्त की बैठक में भविष्य की रणनीति तय होगी। आंदोलन के बाद परिवार से मिलने का समय भी दिया जाएगा। सुझाव एकत्र करके बैठक में लाए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फैसले सार्वजनिक भी किए जाएंगे। ये बैठक संगठन के अगले चरण को सामने लाएगी। कुल मिलाकर ये घटनाएं छात्र आंदोलन के बाद की जटिलताओं को उजागर करती है। कानूनी मदद, सुरक्षा, आरोप प्रत्यारोप और भविष्य की योजनाएं एक साथ चल रही है। रुचिका सिंह के परिवार को सहयोग देने की कोशिश जारी है, जबकि संस्थापक पर शिकायत दर्ज हुई है। दीपके गांव के विकास और प्रेशर ग्रुप की भूमिका पर भी फोकस कर रहे हैं। 5 अगस्त की बैठक अब कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों पर टिकी हुई है, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।